नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आज हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसे पुराने हवेली की कहानी में जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां आत्माएं अब भी विचरण करती हैं। और मैं हूं नेहा। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी? आज की कहानी अंधेरी हवेली के राज के बारे में है। नेहा, इस कहानी की शुरुआत होती है 1920 के दशक से, जब राजपूत ठाकुर विक्रम सिंह ने अपने परिवार के लिए शानदार हवेली बनवाई थी। कहते हैं कि उस समय विक्रम सिंह बहुत ही क्रूर और अत्याचारी थे। सही कहा रोहित। विक्रम सिंह ने अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए कई लोगों का शोषण किया था और कहते हैं कि उन्होंने अपनी हवेली के निर्माण के दौरान कई मजदूरों की जान ली थी ताकि हवेली के राज कोई न जान सके। और ये भी कहा जाता है कि विक्रम सिंह काले जादू में भी विश्वास रखते थे। उन्होंने अपनी हवेली के नींव में कुछ ऐसी चीजें दफनाई थीं जिससे उनकी शक्ति और धन बढ़े, लेकिन ऐसा करने के पीछे एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। क्या हुआ था फिर? एक रात जब विक्रम सिंह अपने कमरे में सो रहे थे, तब अचानक जोर से आवाजें आने लगीं। वो चीखें थीं उन सभी मजदूरों की जिनकी जान उन्होंने ली थी। कहते हैं कि उस रात विक्रम सिंह को दिखा कि उनके कमरे की दीवारों से खून बह रहा है। ओह, इतना भयानक! और फिर? विक्रम सिंह डर के मारे पागल हो गए। उन्होंने अपने परिवार के सामने ही अपनी जान दे दी। कहते हैं कि उनकी आत्मा अब भी उस हवेली में भटकती है और अपने पापों की सजा भुगत रही है। और विक्रम सिंह के परिवार का क्या हुआ? उनके परिवार ने हवेली छोड़ दी। कई सालों तक वो हवेली खाली पड़ी रही, जब तक कि 1980 में एक नया परिवार वहां नहीं आया। श्रीवास्तव परिवार। अनिल श्रीवास्तव, उनकी पत्नी सुमन और उनकी 16 साल की बेटी प्रिया। उन्हें पता नहीं था कि वो हवेली क्या राज छिपाए हुए थी। अनिल श्रीवास्तव एक सफल व्यापारी थे और उन्होंने सस्ते दामों में ये हवेली खरीदी थी। वे सोच रहे थे कि ये एक अच्छा सौदा है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो हवेली इतनी सस्ती क्यों थी। पहले ही दिन से परिवार को अजीब अनुभव होने लगे। रात में अचानक दरवाजे बंद होना, किसी के चलने की आवाज और कभी कभी किसी स्त्री के रोने की आवाज। सबसे ज्यादा प्रभावित हुई प्रिया, जो अपने कमरे में अक्सर अकेली रहती थी। एक रात जब वो सो रही थी तो उसे लगा जैसे कोई उसके बालों को सहला रहा है। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत उसके पास खड़ी है, जिसका चेहरा पूरी तरह से खून से सना हुआ था। अरे बाप रे, फिर क्या हुआ? प्रिया चीखी और अपने माता पिता के कमरे में भागी, लेकिन जब वे उसके कमरे में आए तो वहाँ कोई नहीं था। उनकी बेटी को सपना लगा होगा, ऐसा उन्होंने सोचा। लेकिन ये सपना नहीं था। अगले दिन प्रिया ने अपने कमरे की दीवार पर एक संदेश देखा जो खून से लिखा था, बच के कहाँ जाओगे। अनिल और सुमन अब डरने लगे थे। उन्होंने स्थानीय पंडित जी को बुलाया, जो हवेली में आए और पूरे घर का निरीक्षण किया। पंडित जी ने बताया कि ये हवेली शापित है। यहाँ पर कई आत्माएं हैं जिनमें विक्रम सिंह, उनकी पत्नी और वे सभी मजदूर शामिल हैं जिनकी जान हवेली के निर्माण के दौरान ली गई थी। पंडित जी ने श्रीवास्तव परिवार को सलाह दी कि वे हवेली छोड़ दें, लेकिन अनिल श्रीवास्तव नहीं माने। उन्होंने कहा कि वे इतने पैसे लगाकर हवेली खरीद चुके हैं और वे इसे छोड़कर नहीं जाएंगे। पंडित जी ने उन्हें चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। उसी रात जब परिवार सो रहा था, तब अनिल श्रीवास्तव को एक सपना आया। उन्होंने देखा कि विक्रम सिंह उनके सामने खड़े हैं और कह रहे हैं, ये हवेली मेरी है और यहाँ मेरा ही राज चलेगा। तुम्हारा परिवार यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। अनिल जी चौंक कर उठे। उनके माथे पर पसीना था। उन्होंने अपनी पत्नी सुमन को जगाया और अपना सपना बताया। अब उन्हें भी डर लगने लगा था। अगले दिन अनिल ने अपने परिवार से कहा कि वे कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले जाएंगे, जब तक कि वो हवेली को बेच न दे। लेकिन प्रिया के लिए ये बहुत देर हो चुकी थी। क्या मतलब? उस रात जब प्रिया अपने कमरे में थी तो उसे फिर वही बूढ़ी औरत दिखाई दी। इस बार बूढ़ी औरत ने उसे अपने साथ आने के लिए कहा। प्रिया डर गई, लेकिन उसे लगा जैसे वो अपने शरीर पर नियंत्रण खो चुकी है। उसके बाद प्रिया बूढ़ी औरत के पीछे पीछे चलने लगी, जैसे किसी सम्मोहन में हो। वो हवेली के एक हिस्से में पहुंची जहां वो पहले कभी नहीं गई थी, तहखाना। वहां उसे कई भूत प्रेत दिखाई दिए जो उसके आसपास घूम रहे थे। अरे देव, ये तो बहुत डरावना है। हाँ, और सबसे भयानक बात ये थी कि तहखाने में प्रिया ने विक्रम सिंह को भी देखा, जो एक कुर्सी पर बैठे थे, जैसे किसी राजा के समान। उन्होंने प्रिया से कहा, मैंने तुम्हारे पिता को चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। इस बीच अनिल और सुमन को लगा कि प्रिया अपने कमरे में सो रही है, लेकिन जब सुबह हुई तो प्रिया अपने कमरे में नहीं थी। पूरी हवेली में उसकी तलाश की गई, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। अनिल ने पुलिस को बुलाया, लेकिन वे भी कुछ नहीं कर पाए। प्रिया जैसे गायब हो गई थी। अनिल और सुमन टूट गए थे।
उन्होंने पंडित जी को फिर से बुलाया, जिन्होंने बताया कि प्रिया अब आत्माओं के साथ है और उसे वापस लाना मुश्किल होगा। पंडित जी ने बताया कि हर अमावस्या को आत्माएं इस हवेली में और भी शक्तिशाली हो जाती हैं और अगली अमावस्या भी कुछ ही दिनों में थी। पंडित जी ने एक योजना बनाई। वे अमावस्या की रात को एक विशेष पूजा करेंगे जिससे वे प्रिया की आत्मा को वापस ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें विक्रम सिंह की कब्र से कुछ मिट्टी लानी होगी जो हवेली के पीछे के बगीचे में थी। अनिल ने कहा कि वो खुद जाएगा। रात के अंधेरे में वो हवेली के पीछे के बगीचे में गया। आसमान में बादल छाए हुए थे और हवा तेज चल रही थी। अनिल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही अनिल कब्र के पास पहुंचा, उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने मुड़कर देखा तो उसे विक्रम सिंह दिखाई दिए जो उसके पीछे खड़े थे। अनिल ने चिल्लाकर पूछा, तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया? विक्रम सिंह ने कहा, वही जो मैं तुम्हारे साथ करने जा रहा हूँ। और फिर वो अनिल की ओर बढ़ने लगा। अनिल भागने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वो चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज जैसे हवा में खो गई। इस बीच सुमन और पंडित जी हवेली के अंदर पूजा की तैयारी कर रहे थे। सुमन को अनिल की चीख सुनाई दी और वो बाहर भागी। जब सुमन बगीचे में पहुंची तो उसने देखा कि अनिल जमीन पर पड़े हुए हैं और उनके चारों ओर कई आत्माएं घूम रही हैं। सुमन ने पंडित जी को आवाज दी। पंडित जी तुरंत वहां पहुंचे और मंत्र पढ़ने लगे। जैसे जैसे वे मंत्र पढ़ते गए, आत्माएं धीरे धीरे गायब होने लगीं, लेकिन विक्रम सिंह नहीं गए। वे अभी भी वहां खड़े थे और उनकी आंखों में गुस्सा था। पंडित जी ने एक विशेष मंत्र पढ़ा और अपने हाथ में रखे हुए पवित्र जल को विक्रम सिंह पर छिड़क दिया। विक्रम सिंह चीखने लगे और धीरे धीरे गायब हो गए। अनिल को उठाया गया और हवेली के अंदर लाया गया। वो अभी भी बेहोश था। पंडित जी ने कहा कि अब वे पूजा शुरू करेंगे जिससे प्रिया की आत्मा को वापस लाया जा सके। पूजा शुरू हुई। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। अचानक हवेली में तेज हवा बहने लगी। दरवाजे और खिड़कियां जोर से हिलने लगी। आवाजें आने लगीं, जैसे कई लोग चीख रहे हों। सुमन डर गई, लेकिन पंडित जी ने उससे कहा कि वो डरे नहीं। ये सब आत्माओं का प्रभाव है जो नहीं चाहती कि प्रिया वापस आए। पूजा आगे बढ़ती रही। पंडित जी ने कब्र से लाई गई मिट्टी को एक कलश में डाला और उस पर मंत्र पढ़ने लगे। अचानक कमरे के बीचों बीच से एक प्रकाश निकलने लगा। धीरे धीरे वो प्रकाश एक आकार लेने लगा, प्रिया का आकार। सुमन खुशी से चिल्लाई, प्रिया, मेरी बेटी। लेकिन पंडित जी ने उसे रोका और कहा कि अभी पूजा पूरी नहीं हुई है। प्रिया का आकार अब पूरी तरह से स्पष्ट हो गया था, लेकिन उसकी आंखें अजीब थीं। वे खाली और निर्जीव लग रही थीं। पंडित जी ने एक और मंत्र पढ़ा और प्रिया की आंखों में फिर से जान आ गई। वो अपनी माँ की ओर देखकर मुस्कुराई। लेकिन अचानक प्रिया के पीछे से एक और आकार निकला, विक्रम सिंह का आकार। उन्होंने प्रिया को पकड़ लिया और कहा, ये मेरी है और यहीं रहेगी। पंडित जी ने जल्दी से एक और मंत्र पढ़ा और विक्रम सिंह पर फिर से पवित्र जल छिड़क दिया। विक्रम सिंह चीखे और प्रिया को छोड़कर पीछे हट गए। इस मौके का फायदा उठाते हुए पंडित जी ने अंतिम मंत्र पढ़ा, जिससे प्रिया की आत्मा उसके शरीर में वापस आ गई। प्रिया जमीन पर गिर गई। सुमन दौड़कर अपनी बेटी के पास गई। प्रिया ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वो वापस आ गई थी। लेकिन विक्रम सिंह अभी भी वहां थे और वे अब और भी क्रोधित थे। वे चिल्लाए, तुम लोगों ने मेरे हवेली में घुसकर मुझे परेशान किया है। मैं तुम सबको यहीं समाप्त कर दूंगा। पंडित जी ने कहा, विक्रम सिंह, तुम्हारे पाप का प्रायश्चित करने का समय आ गया है। तुम्हारी आत्मा को अब शांति मिलनी चाहिए। पंडित जी ने एक अंतिम मंत्र पढ़ा, जिससे पूरे कमरे में प्रकाश फैल गया। विक्रम सिंह चीखते हुए गायब हो गए। अनिल भी अब होश में आ गए थे। परिवार एक साथ था, लेकिन वे सब डरे हुए थे। पंडित जी ने कहा कि हवेली अब साफ है, लेकिन यहाँ रहना अभी भी खतरनाक हो सकता है। उन्होंने परिवार को सलाह दी कि वे हवेली छोड़ दें। इस बार अनिल ने पंडित जी की बात मानी। अगले ही दिन वे हवेली छोड़कर चले गए। कहते हैं कि उस हवेली में अब कोई नहीं रहता। लोग अभी भी उसे भूतों की हवेली कहते हैं। और अगर आप रात के समय उस हवेली के पास से गुजरें तो आपको विक्रम सिंह की चीखें सुनाई दे सकती हैं। और कभी कभी लोगों को हवेली की खिड़की से एक युवा लड़की दिखाई देती है जो बाहर देख रही होती है। शायद प्रिया की आत्मा जो अभी भी वहां फंसी हुई है। लेकिन ये सब कहानियां हैं। कौन जानता है कि सच क्या है। शायद एक दिन कोई साहसी व्यक्ति फिर से उस हवेली में जाए और सच्चाई का पता लगाए। लेकिन क्या आप इतने साहसी हैं? क्या आप रात के अंधेरे में भूतों की हवेली में जाने का साहस रखते हैं? ये कहानी यहीं समाप्त होती है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको अंधेरी हवेली के राज की ये कहानी पसंद आई होगी। मैं हूँ रोहित और मैं हूँ नेहा। अगली बार एक और डरावनी कहानी के साथ वापस आएंगे।
तब तक के लिए अलविदा, और रात में सोते समय अपने कमरे की खिड़कियां अच्छे से बंद करना ना भूलें। कहीं ऐसा न हो कि आपकी खिड़की से कोई आत्मा झांक रही हो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।